हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। जी हाँ, देखिए ब्लड रिलेशन जो है वो रीजनिंग का वन ऑफ द डिफिकल्ट बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिफिकल्ट इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, राइट। बट जिस तरीके से आज हम करने वाले हैं इससे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, आप आसानी से हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो चीजें मैं सिखा रहा हूं जब तक आप उसको इंप्लीमेंट करना नहीं सीखेंगे, और इंप्लीमेंटेशन सिर्फ किससे आएगी, प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है गाइस, देखिए अब हम बात करते हैं रिलेशन की। ब्लड रिलेशन, ब्लड का मतलब हिंदी में रक्त कहते हैं, रिलेशन मतलब संबंध। तो ब्लड रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो जब भी इंसान यानी कि हम और आप जो है इस संसार में आते हैं तो हम लोगों से या समाज में जितने भी लोग हैं हम उनसे किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे कि आप अपनी मदर से, ठीक है, मदर का क्या है वो एक रिलेशन हो गया आपका। या फिर इस तरह से समाज में जितने भी लोग हैं उनसे हम किसी ना किसी नाम से जुड़े हुए हैं। वो जो नाम है उनको क्या कहते हैं हम लोग, रिलेशंस कहते हैं, राइट गाइस। रिलेशंस जो हैं वो बेसिकली देखा जाए जिन पे क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के होते हैं। रिलेशंस दो तरह के कौन कौन से होते हैं? एक रिलेशन वो होते हैं जो हमें कैसे मिलते हैं, बाय बर्थ, ठीक है ना। जैसे ही हमारा जन्म होता है हम बहुत सारे लोगों से किसी ना किसी रिलेशन के जरिए जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है किसी के बेटे होते हैं, ठीक है ना, किसी के पोते बन जाते हैं, किसी के भाई बन जाते हैं, ठीक है, किसी के भतीजे बन जाते हैं। मैं भी हिंदी में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए, इंग्लिश में हम सारी टर्म्स देखेंगे कि क्या क्या होती है, समझ रहे ना बात। और दूसरे तरह के रिलेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बाय मैरिज। जी हाँ, यानी कि जब आपकी शादी हो जाती है, ठीक है ना, शादी समझ रहे हैं ना। तो जब आपकी शादी हो जाएगी तब भी आप बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे नामों से जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शादी से पहले बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ के जरिए आपकी अपनी मतलब मदर है और फादर है। बट शादी के बाद आपके दो मदर दो फादर हो जाते हैं। कैसे? एक होते हैं फादर इन लॉ, एक होती है मदर इन लॉ, ठीक है ना। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए ही ऐसा होता है। बात समझ आ रही है ना। अब इन सभी रिलेशंस को सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। होता क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रख पाना, ठीक है ना, उसी मूवमेंट पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो चीजें थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो उन चीजों को अब हम सिंबलाइज करके हम क्या करते हैं कि किसी न किसी सिंबल्स के जरिए उनको शॉर्ट में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इतनी सी इंफॉर्मेशन में डिराइव कर लेते हैं ताकि हम उससे अपना आंसर निकाल सकें। क्लियर हो रही बात। अब उतनी सारी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कहता है कि भाई राम सिस्टर्स ब्रदर्स, ठीक है ना, फादर इन लॉ इज योर हु या हूं, कहने का मतलब इस तरह का लंबा सा एक रिलेशन दे देगा आपके सामने और आपसे पूछेगा कि वो आपसे किस तरह से रिलेटेड है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में एकदम से याद रख पाना तो डिफिकल्ट होता है, तो उनको हम क्या करते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट किया जा सके, समराइज किया जा सके। समझ आ रही है बात। अब हम चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब इस टॉपिक को सॉल्व करने के तरीके क्या है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जिनके जरिए से आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हम पहले रिलेशंस को समझते हैं। रिलेशंस को समझाया है मैंने कैसे। हम सबसे पहले अपने आप को इमेजिन करते हैं कि आप, यहां पे मैंने लिखा है ये आप है, मी मतलब यहां पर मैं हूं। आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि यहां पर है आप, ठीक है। मैं मेल हूं इसलिए मैंने यहां पर मी कंसिडर अपने आप को कंसिडर कर रखा है यहां पे। याद रखिएगा जो भी मेल होंगे, ठीक है ना, जो मेल हैं, मेल को हम किससे दिखाएंगे, बॉक्स से दिखाएंगे। मेल्स जो होंगे उसको किससे दिखा देंगे आप, बॉक्स के जरिए दिखा सकते हैं। बात समझ आई। अब मैं यहां से थोड़ा सा पीछे चलता हूं। मैं, मेरे फादर और मेरी मदर, ठीक है जी, मैं अभी बाय बर्थ के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे फादर क्योंकि वो एक मेल है तो मैंने किससे दिखाया उसको, एक बॉक्स के जरिए दिखा दिया। मदर फीमेल है तो मैंने उसको किससे दिखाया, एक सर्कल के जरिए दिखा दिया है। समझ आ रही बात। तो आप दो चीजें समझ लीजिए कि आपके जब हमें डिकोड करना होगा इस तरह की इंफॉर्मेशन को, तो जो भी मेल होंगे, मेल को आप एक बॉक्स के जरिए दिखाएंगे और फीमेल्स को किसके जरिए दिखाएंगे आप, एक सर्कल के जरिए। दो चीजें समझ आई आपको, ठीक है ना। अब क्योंकि मेरे मदर और फादर दोनों मैरिड हैं,
दे आर मैरिड कपल, ठीक है ना, इनकी क्या है, शादी हो रखी है। तो शादी को हम किससे दिखाते हैं, प्लस के साइन से। शादी को आप किससे दिखा देंगे, प्लस के साइन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे लिए कौन है, मदर फादर, राइट, और दोनों क्या है, मैरिड है, तो उसको मैंने किससे दिखाया, प्लस से। यहां तक बात समझ आई आपको। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम, इससे पीछे वाली जनरेशन की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, यहां से अगली जनरेशन में जब हम आएंगे तो उसको किससे दिखाएंगे, एरो से। एरो डाउनवर्ड्स है तो हम सक्सेसर्स दिखा रहे हैं। सक्सेसर्स का मतलब आने वाली पीढ़ी, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये आपके प्रेडिसेसर्स होंगे, पूर्वज आपके। समझ आ रही बात। तो नॉर्मली फ्लो चार्ट में हम डाउनवर्ड्स ही चलते हैं। तो अभी तक आपको इतनी चीजें समझ आई कि बॉक्स का मतलब है मेल, सर्कल का मतलब है फीमेल, प्लस का मतलब है शादी, और इस एरो का मतलब क्या है, जनरेशन। ठीक है, 4 सिंबल समझाए मैंने आप लोगों को। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना। मैं चलता हूं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ जा रहा हूं। ग्रैंड पेरेंट्स मेरे 2 हो सकते हैं, मेरे दादा दादी भी हैं और मेरे नाना नानी भी हैं, है कि नहीं भाई, दादा दादी और नाना नानी। तो दादा दादी जो कौन है, मेरे फादर के फादर एंड मदर है, मेरे पिता के भी माता पिता हैं, तो वो मेरे कौन हो गए, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। बट क्योंकि ये मेरे फादर की साइड से हैं तो मैं इनको क्या कह सकता हूं, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैट, याद रखिएगा, पैट, PAT, पैट। पैट जो है वो एक रूट है। जब भी किसी वर्ड के साथ पैट लगता है उसका मतलब क्या हो जाता है, फादर। इसी तरह से मैट, MAT, मैट, मैट का मतलब होता है मदर, ठीक है। मैटरनल यानी कि मम्मी की तरफ से। यहां तक बात समझ आई। यहाँ पे पैटर्नल फादर, तो ये कौन हो गए, मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गए, पैटर्नल ग्रैंड मदर हो गए। इसी तरह से मेरे और भी रिलेशन हो सकते हैं। मैं कह सकता हूं पैटर्नल अंकल, यानी कि पैटर्नल अंकल का मतलब कौन हुआ, मेरे चाचा। पैटर्नल आंटी या आंट, वो कौन हो गई, मेरी चाची। बात समझ रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट माय बुआ, ठीक है ना, वो कौन होंगी, वो भी तो मेरी पैटर्नल आंट हुई, और उनके हस्बैंड कौन हुए, पैटर्नल अंकल। पता है ना, चाचा चाची, जो फादर की साइड से रिलेशन हमें मिले हैं वो क्या हो गए, पैटर्नल के नाम से हम जोड़ सकते हैं। अब जरा इधर की तरफ चलते हैं हम लोग। इधर की तरफ से अगर हम चलते हैं तो ये कौन है, ये मेरे मदर के फादर एंड मदर हैं, मतलब मेरी मां के भी मां बाप, जो मेरे कौन हुए, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। तो इनको याद रखने के लिए मैं कैसे याद रख सकता हूं, मैटरनल, ये कौन है, मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, और ये कौन है, मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। इसी तरह से जो मेरी मौसी हुई, राइट, मेरी मौसी कौन है, मेरी मदर की सिस्टर, राइट, तो वो कौन है, मेरी मैटरनल आंट, राइट गाइस। इसी तरह से जो उनके हस्बैंड या फिर जो मेरे मामा हुए वो कौन हो गए, मेरे मैटरनल अंकल, ठीक है। इस तरह से भी रिलेशंस मेरे सामने आ गए। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को। ये अभी तक हमने उन रिलेशंस के बारे में बात की जो मुझे कैसे मिले, बाय बर्थ मिले। यहां तक समझ आ गई बाय गाइस बात। तो हमने किसके बारे में बात की, अभी तक बाय बर्थ वाले रिलेशंस के बारे में बात की है। अब हम करते हैं उनके बारे में बात की जो मुझे बाय मैरिज मिले, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। ये दोनों मैरिड है इसलिए मैंने प्लस लिखा है, ये दोनों भी मैरिड है तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब भाई क्या हो गया, शहनाई बज गई और मेरी शादी हो गई। समझ रहे हो क्या हुआ भाई, मेरी शादी हो गई। अब भाई जब मेरी शादी हुई तो ये कौन है, मेरी वाइफ। ये कौन हो गई भाई, मेरी वाइफ, क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई है तो उसको मैंने सिंबलाइज किससे कर दिया है, प्लस के साइन से, ठीक है। क्योंकि ये फीमेल है इसलिए मैंने सर्कल बनाया है, और यहां पे मैं बॉक्स से किसको दिखा रहा हूं, मेल को दिखा रहा हूं। ये भी आपको समझ आ गया। अब हम करते हैं सबसे पहले रिलेशन की बात। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी शादी हुई है, ठीक है, तो मेरे जो माता पिता हैं, जो मेरे माता पिता हैं, अब मेरी वाइफ के लिए कौन हो गए, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। बात समझ आ गई ना। ये सेम मेरे कौन है, ये फादर एंड मदर हैं, बट मेरी वाइफ के कौन हो गए, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। इसका उल्टा हो जाएगा मेरे लिए, जो मेरी मदर के मेरी वाइफ के जो एक्चुअल मदर एंड फादर हैं वो कौन हो जाएंगे मेरे लिए, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं।
समझ आई बात यहां तक? अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हमारे दो बच्चे होते हैं, ठीक है, एक है मेरा बेटा और एक है मेरी बेटी। राइट गाइस, कौन है? एक है मेरा बेटा और एक है मेरी बेटी। अब क्योंकि ये दोनों, इधर देखिए ध्यान से, ये दोनों कौन है? ये दोनों है भाई बहन, ठीक है ना भाई। मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों कौन है? भाई बहन है। तो मैंने उसको किससे दिखाया है? मैंने उसको दिखा दिया इस माइनस के सिंबल से, राइट, इसके सिंबल से। तो आपको दो सिंबल्स का मतलब समझ आया। प्लस का मतलब क्या है भाई? प्लस का मतलब क्या होगा? मैरिज। और माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर? ब्रदर सिस्टर का रिलेशन। यहां तक बात समझ आई? तो यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई। अब उसके बाद हम अगली जनरेशन की तरफ चलते हैं। अब जो मेरा बेटा है उसकी शादी हो गई, मेरे बेटे की शादी हो गई। तो जिस लड़की से शादी हुई वो मेरे लिए कौन हो गई? मेरी डॉटर इन लॉ। हुई कि नहीं हुई? मेरे लिए कौन हो गई? ये मेरी डॉटर इन लॉ। क्लियर हुआ गाइस? तो ये जो मेरे बेटा और मेरा बेटा और मेरी जो बहू, हिंदी में बहू ही कहेंगे ना डॉटर इन लॉ को, इनके जो बच्चे होंगे, अगर लड़का होता है तो वो मेरा कौन हो गया? ग्रैंडसन। और अगर वो लड़की होती है तो वो कौन होगी? मेरी ग्रैंड डॉटर। राइट? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सारा का सारा फ्लो चार्ट बन रहा है। अब इसकी दूसरी साइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरी साइड क्या है कि मैंने ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये डॉटेड का मतलब है इस तरफ चलते हैं। मैंने अभी बेटे वाला एग्जांपल लिया, मैं बेटी की तरफ चलता हूं। मेरी जो बेटी है, ठीक है ना, उसकी जिससे शादी होगी वो कौन हो जाएगा? मेरा सन इन लॉ, यानी कि मेरा दामाद, हिंदी में अगर पढ़ते हैं हम लोग। राइट गाइस? तो मेरी बेटी की जिससे शादी हुई वो कौन हो गया? मेरा सन इन लॉ। और जो इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों कपल हैं, इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे? अगर वो बेटा होगा तो वो मेरा ग्रैंडसन है, और अगर उनकी बेटी होगी तो मेरी कौन होगी? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। यहां तक रिलेशन समझ आया? ये बेसिक रिलेशंस हैं जो आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे। बट यहां पर एक चीज है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, वो होती है नेफ्यू एंड नीस में। तो उसको समझते हैं। नेफ्यू नीस दोनों तरफ से हो सकती है। अब मान लीजिए मैं, ठीक है, मेरा भाई, यहां पे आते हैं, मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई, मेरे भाई जो है, ठीक है ना, उसकी जिससे शादी होगी वो कौन होगी? मेरी सिस्टर इन लॉ। राइट? वो कौन हो जाएगी मेरे लिए? सिस्टर इन लॉ। और उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, अगर वो लड़का है तो वो कौन होगा मेरे लिए? हिंदी में भतीजा, इंग्लिश में नेफ्यू। राइट? अगर उनकी लड़की होगी तो मेरी कौन होगी? नीस, ठीक है, मेरी भतीजी। राइट गाइस? और क्योंकि ये दोनों भाई बहन है तो अगेन मैंने माइनस के सिंबल से इनका रिलेशन दिखा दिया आपको। इसी तरह से इस तरफ आते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे भाई की जगह अगर मेरी सिस्टर, ठीक है ना, मेरे भाई की जगह जो मेरी सिस्टर है उसकी जिससे शादी होगी वो कौन होगा मेरे लिए? ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जीजा। ठीक है, तो वो कौन हो गया मेरे लिए? ब्रदर इन लॉ। और दोनों की शादी है तो मैंने किससे दिखा दिया? प्लस के साइन से दिखा दिया। इनके जो बच्चे होंगे वो कौन हो जाएगा? वो भी मेरे लिए भतीजा भतीजी होंगे। सेम इसी तरह का एग्जाम्पल। राइट गाइस? तो आई होप आपको इस ट्री से, फैमिली ट्री से, आई होप ऑलमोस्ट ज्यादातर मेन रिलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है ना? आप एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको सारी चीजें बताई हैं, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को जल्दी समझ ही नहीं आता है। तो हमने गिनी चुनी चीजों का यूज किया है यहाँ पर, ताकि आपको हर एक चीज समझ आ जाए। आपको बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स का, सर्कल का, प्लस माइनस का, एरोज का, इनके सिंबल से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई सारी बुक्स ऐसी भी हैं जो मेल्स को, ठीक है ना, अलग तरह से प्लस माइनस, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ये मेथड ज्यादा इजी रहता है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप एक बार इसकी तरफ नजर डालिए, ठीक है, फिर मैं आपको बात करूंगा कि कितने तरह, किस किस तरह से क्वेश्चंस जो आए आपके सामने आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है। राइट गाइस, हैव अ लुक। ठीक है, आप लोग आई थिंक देख चुके हैं, राइट, देख लिया आपने। पर क्या आप में से किसी ने ध्यान दिया, इसमें एक रिलेशन और रह गया है, ठीक है, जो कॉमनली बहुत कॉमन है, और उस रिलेशन से आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गैस कर सकता है कोई? जी हाँ, शायद आप लोग ठीक गैस कर रहे हैं। वो रिलेशन कौन है? अगर जो आपके मामा मामी या फिर जो आपके मौसा मौसी, उनके जो बच्चे होंगे,
ठीक है, अगर वो उनका सन है या फिर उनकी जो बेटी है डॉटर, राइट, तो वो आपके कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो कौन हो जाएंगे आपके लिए? वो हो जाएंगे कजन। इसी तरह से इनके जो बच्चे हैं, ठीक है, और इनके जो भी बच्चे हैं मेल फीमेल, वो कौन होंगे आपके लिए? वो भी क्या हो जाएंगे? कजन हो जाएंगे। राइट गाइस, कजन, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर कुछ नहीं होता, याद रखना। ये इंग्लिश का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बच्चे लिखते हैं कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, कुछ नहीं होता। ठीक है, देयर इज ओनली वन रिलेशन, कजन। ठीक है, ही इज माई कजन एंड शी इज माई कजन, दैट्स इट। ठीक है, ब्रदर सिस्टर कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें अपने दिमाग में बिठा लो ताकि क्वेश्चन जो है उसे करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। अब वो बातें क्या हैं? पहली बात, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हमेशा दिमाग में बिठा के रखो आप। पहली चीज क्या है? नेम ऑफ रिलेशन शुड बी क्लियर इन माइंड। आपके दिमाग में जो नेम है रिलेशंस के, वो एकदम क्लियर होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि जब तक आपको रिलेशन ही समझ नहीं आ रहा है तब तक आप कैसे करेंगे उस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए जैसे सिस्टर्स हस्बैंड, वो कौन हुआ आपका? ब्रदर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ? ब्रदर या फिर सिस्टर्स डॉटर, जैसे अभी हमने बात की, क्या होते हैं? नीस, राइट। इस तरह से और भी कई सारे टिपिकल जो हैं रिलेशंस जो है जो आपके सामने आ सकते हैं। तो रिलेशन का जो नाम है वो दिमाग में क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज, विदाउट नोइंग जेंडर रिलेशन शुड नॉट बी जज्ड। कि जब तक आपको जेंडर नहीं पता है, जेंडर कितने होंगे यहाँ पर? 2 जेंडर होंगे। 2 जेंडर कौन कौन से होंगे? ये कौन है? मेल। ये कौन हुआ? फीमेल, राइट। और अगर कोई जेंडर अनडिफाइंड है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क का साइन भी लगा सकते हैं। जेंडर या कोई भी इंफॉर्मेशन अनडिफाइंड है तो वहां पे आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा करके आगे चलते रहिए। 2 बातें समझ आई। तीसरी बात क्या कहती है? जनरेशन एंड रिलेशन नेम शुड बी क्लियर व्हाइल सॉल्विंग। जनरेशन, कौन सी जनरेशन चल रही है? राइट आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, आपके पेरेंट्स की जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, या आपके बच्चों की जनरेशन है, या उनके बच्चों की जनरेशन है। नॉर्मल 5 जनरेशन तक तो हमने देखा ही है अभी। फाइंड आउट। दूसरा, फैमिली ट्री एंड चार्ट कैन बी ड्रॉन। अभी जैसे कि हमने देखा फैमिली ट्री बना के चलिए, प्रॉपर जो मैंने आपको दिखाया था वो एक तरह से फैमिली चार्ट या फ्लो चार्ट था आपको, जिसमें आपने सारे रिलेशंस को एक तरह से देख लिया। उसके बाद कहता है डोंट अज्यूम एनीथिंग। आप अपनी मर्जी से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी इन्फॉर्मेशन को यूज कीजिए और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोग बेसिक देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। राइट गाइस, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करके दिया जाता है। ठीक है गाइस, अभी तक हमने देखा है ब्लड रिलेशंस कितने तरह के होते हैं, क्या क्या रिलेशंस होते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है कि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पे क्वेश्चंस जो है वो अगर देखें हम तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल बेस्ड, यानी कि आपको लेकर के उसी से रिलेट कर दिया जाएगा। कई बार पूरी की पूरी फैमिली को इंडल्ज कर लिया जाता है, पूरी की पूरी फैमिली को इंडल्ज कर दिया जाता है। राइट गाइस, तो अब हम इस पे देखते हैं। मैंने देखा, जो बताया है आपको वो क्या है? काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को पहले मोटे तौर पे डिवाइड किया, इंडिविजुअल बेस्ड और दूसरा क्या है? फैमिली बेस्ड। उसके अलावा जो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न होता है जो आप लोगों से सामने दिया जाता है, वो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले होते हैं इंडिकेशन बेस्ड, यानी ठीक है ना, और दूसरा होता है हमारे पास कोडेड ब्लड रिलेशंस, और तीसरा होता है पजल्ड ब्लड रिलेशंस। गाइस समझ आ रहा है? पहला क्या है? इंडिकेशन ब्लड रिलेशंस, दूसरा जो है कोडेड ब्लड रिलेशन है, और तीसरा जो है पजल ब्लड रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इंडिकेशन या इंडिकेटिव, ठीक है, इसको इंडिकेशन की जगह इंडिकेटिव कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहता है। इंडिकेटिव ब्लड रिलेशंस जो हैं वो क्या होते हैं? इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं? हम किसी की तरफ इंडिकेट करते हैं, पॉइंट करते हैं। जैसे कि इसी तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, इंडिकेटिव का ही एग्जांपल है। कहता है लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन। अब मैं क्या कर रहा हूं? इंडिकेट कर रहा हूं। मैंने उस पोर्ट्रेट की तरफ देखा, ठीक है ना, उस पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए एक आदमी ने क्या कहा? मोहन सेड, मोहन ने कहा हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, कि इसकी माँ जो है वो कौन है? वो वाइफ है मेरे फादर के बेटे की। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, एट हुज पोर्ट्रेट वाज मोहन लुकिंग। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है? इंडिकेटिव क्वेश्चन है, इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हम इशारा कर रहे हैं किसी की तरफ, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है। राइट है?
पहला टाइप। दूसरा होता है कोडेड ब्लड रिलेशंस। कोडेड ब्लड रिलेशंस में क्या करते हैं हम लोग, सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स में सबसे पहले क्या आते हैं आपके पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। याद रखना ये प्लस माइनस जो अभी हमने किया है ये वो तो हमने मान रखा है, ठीक है ना, वहां पे ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है। इस तरह के सिंबल्स दे करके आपके सामने रिलेशन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्लस का जैसे मल्टीप्लाई का मतलब यहां पे रख दिया इन्होंने ब्रदर। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर। और इन्होंने कह दिया कि A मल्टीप्लाइड B, तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज द ब्रदर ऑफ B। समझ रहे हो, इस तरह से देता है आपके सामने। मल्टीप्लाई का मतलब अगर ब्रदर है तो उसको इस तरह से लिख देगा, A मल्टीप्लाइड B, इसका मतलब हुआ A इज द ब्रदर ऑफ B। और अगर यहाँ पे डिवाइड का मतलब सिस्टर है तो मैं अगर इसको यूं लिख देता हूं, एंड B इज द सिस्टर ऑफ C। इस तरह से कोडेड रिलेशन चलती है। इनइक्वलिटीज का यूज किया जाता है, इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। सिंबल्स में हमारे पास ये भी हो सकते हैं, इसके अलावा जो स्पेशल सिंबल्स है, डॉलर है, परसेंटेज है, एट द रेट है, हैशटैग का साइन है, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह के कोई भी सिंबल्स को यूज करके क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो दो तरह के क्वेश्चन देखे हैं उनमें हम ज्यादातर किसके बारे में बात करते हैं, या तो इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं या फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। जबकि जो पजल्ड ब्लड रिलेशंस होते हैं जिसमें पजल्स का यूज किया जाता है उसमें डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ा दिया जाता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स तो हैं, आपके ब्लड रिलेटिव्स तो हैं, उनके अलावा वहां पे उनके प्रोफेशंस के बारे में भी जोड़ दिया जाता है कि ए इज द सन ऑफ बी हु इज अ इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना, एंड ही हैज ग्रे शर्ट। इस तरह से कुछ बात करी तो दो चीजें क्या बताई मैंने, एक तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जाती है उन कैरेक्टर्स के बारे में कि वो टॉल है, शॉर्ट है, कुछ इस तरह की बातें, या फिर उनके प्रोफेशन या कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनके बारे में डाल करके जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, हम सभी तरह के क्वेश्चंस का एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप समझ सके इस चीज को। तो पहले टाइप का क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन, इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन है, उन्हीं के बारे में देखते हैं हम लोग। मैंने कहा लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, मोहन सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, एट हुज पोर्ट्रेट वाज मोहन लुकिंग। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से जो तरीका अभी तक हमने देखा है। सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है, एक मैन। सारी कहानी इसी के आसपास है। मैंने कहा लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक आदमी की पोर्ट्रेट को देख करके किसने कहा, मोहन सेड। तो हमारा भाई मोहन भी है यहीं कहीं, दोनों मेल हैं इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया। मोहन ने एक आदमी की पोर्ट्रेट को देख करके क्या कहा, हिज मदर, यानी कि इसकी जो मदर है, इसकी मदर मतलब इससे एक स्टेप पीछे चलते हैं हम लोग, और मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूं पूरा पूरा ताकि आपको समझ आए। हिज मदर यानी कि इस आदमी की जो मां है, इज द वाइफ ऑफ, वो कौन है, वो किसकी वाइफ है, ऑफ माई फादर सन की तरफ। ठीक है, मोहन के फादर, मोहन के कौन हो गए ये, फादर, मोहन फादर सन। फिर कहता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मोहन कहता है मेरी ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है। अब भाई जब मोहन का कोई भाई बहन नहीं है तो मोहन कौन हुआ, अपने फादर का इकलौता बेटा हुआ। और ये जो मदर है वो किसकी है, उस आदमी की मदर है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, वो कहता है हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। अपने बाप का बेटा कौन है, मोहन है इकलौता, क्योंकि भाई और बहन तो कोई है नहीं, तो ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। समझ आएगा इस। तो अब हमें ये देखना है कि मोहन, क्वेश्चन कहता है एट हुज पोर्ट्रेट वाज मोहन लुकिंग, मोहन जो है वो किसकी पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है। ठीक है ना, ये जो आदमी है इस पोर्ट्रेट में कौन है, ऑब्वियस सी बात है, आंसर समझ आ गया होगा आप लोगों को। वो कौन है, वो उसका बेटा है, हिज सन। ठीक है ना, तो यहां तक आपको आई थिंक समझ आया है। ठीक है, आगे की क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं, पहले इसकी तरफ एक नजर मार लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। राइट गाइस, तो अभी तक आपने देखा है कौन सा, इंडिकेटिव ब्लड रिलेशंस के बारे में देखा, किस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं। ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशंस की। कोडेड ब्लड रिलेशंस जिसमें हमने अभी पढ़ा है कि इस तरह के सिंबल्स का यूज किया जाता है। सिंबल्स क्या क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई है, डिवीजन का साइन है, प्लस माइनस, हैशटैग, एट द रेट, डॉलर का साइन है, ट्राइंगल डॉट,
इस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं। तो मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन जो है ये उठाया है जिसमें कुछ अलग तरह के सिंबल्स को यूज किया गया है। अब जरा हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कहता है इफ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, बी स्टार सी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंबल है स्टार, ये इंडिकेट कर रहा है किसको? ब्रदर को। बी डॉट सी मीन्स बी इज द डॉटर ऑफ सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो डॉट है, डॉट इंडिकेट कर रहा है किसको? डॉटर को। बी ट्राइंगल सी इंडिकेट कर रहा है बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो आप समझ सकते हैं ट्राइंगल का मतलब क्या है, यहां पर सिस्टर है। तो हमें 3 सिंबल्स दिए गए हैं और तीनों सिंबल्स का अलग अलग मीनिंग दे रखा है, रिलेट कर रखा है कि ये इस तरह से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशन दैट, कि ये जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं इसमें से ऐसा कौन सा है जो ये शो कर रहा है रिलेशन दैट एक्स इज द मैटरनल अंकल ऑफ वाई, कि जो एक्स है वो मैटरनल अंकल है किसका? वाई का। राइट गाइस, तो इससे हमें जो इंफॉर्मेशन, ये जो लाइन है, इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि एक्स जो है मैटरनल अंकल है। अंकल का मतलब है मेल होगा, तो मेल को हम किससे दिखा देते हैं? बॉक्स की मदद से दिखा देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब वाई जो है वो इसका कौन है? भांजा या भांजी है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा अभी। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या कहता है आगे हमसे कि भाई इन दोनों के बीच में जो कॉमन हमें सेंस कहता है कि भाई एक्स इज द मामा ऑफ वाई। तो मामा जो है इन दोनों को कौन रिलेट करेगा? वो कौन होना चाहिए? वाई की मदर और इसकी सिस्टर, है ना भाई। एक लेडी और बीच में होगी, जो कौन होगी? वो वाई की कौन होगी? मदर होनी चाहिए। और एक्स की कौन होनी चाहिए? वो सिस्टर होनी चाहिए। तभी तो रिलेट होगा मामा, ठीक है। आपके और आपके मामा के बीच में कौन है रिलेटेड? वो है आपकी मदर। तो इसी तरह से हमें भी यहां पर इस तरह से इसको रिलेट करना है। अब जरा आंसर्स की तरफ देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है? एक और लेटर की जरूरत होगी। एक्स वाई तो है ही, यहां पर भी तीसरा लेटर यूज किया गया है, वो है जेड। तो हमने ये मान लिया कि मदर को इन्होंने किससे रिलेट कर दिया है? जेड से। सिस्टर को किससे रिलेट कर दिया है इन्होंने? जेड से। इतनी बात समझ आ गई। अब आधा काम तो हमारा हो गया कि हमने सिंबल्स तो आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें ये पहचानना है, सॉरी लेटर्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब हमें ये करना है कि इनको आपस में किन सिंबल्स की मदद से रिलेट करें। ठीक है, तो पहले तो इसके ऑर्डर को देख लेते हैं कि किस तरह से ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर दोनों हैं, एक्स से भी वाई की तरफ जा रहा है और वाई से भी एक्स की तरफ जा रहा है, तो दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, जरा सा हम देखते हैं। अगर x इज द सिस्टर ऑफ x इज द ब्रदर ऑफ z, राइट, क्योंकि हमें ब्रदर का सिंबल दिखाना पड़ेगा या सिस्टर का सिंबल दिखाना पड़ेगा। अगर तो हम किस तरह से दिखाएंगे जरा उसको देखते हैं। ठीक है जी, हमने क्या किया, इसको रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करेंगे? y का जेंडर तो अभी हमें पता नहीं है, तो हम यहीं से चलते हैं। पहले y जो है वो डॉटर होगी किसकी? z की, या सन होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। ये जो है ये या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो जरा हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी सिंबल दे रखा है जिससे हम रिलेट कर सके। देखिए ब्रदर का तो कोई सन का तो कोई सिंबल है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास सिंबल किसका है? हमारे पास सिंबल है सिर्फ डॉटर का। तो हम क्या कर देंगे, हम z को और y को किससे सिंबलाइज कर देंगे? वो है डॉट से, कि y इज द डॉटर ऑफ z। तो मैंने क्या किया, y इज द डॉटर ऑफ z। यहां तक समझ आया कि y जो है वो किसकी बेटी है? z की बेटी है। नाउ अब हमें यह दिखाना है कि द z इज द सिस्टर ऑफ समवन एल्स, राइट। तो z को सिस्टर किसकी बताना पड़ेगा? हमें x की बताना पड़ेगा। और z इज द सिस्टर ऑफ x दिखाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा
ट्राइंगल का, यानी कि इस सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिलेशन है, जो आंसर है वो निकल आया, और जो हमारा आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ आया कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। फाइन गाइस, इसके अलावा जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो है पजल ब्लड रिलेशंस। बट पजल ब्लड रिलेशंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, और आप लोगों के एग्जाम में इतना डिफिकल्ट लेवल आता नहीं है। मैं फिर भी उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम में वो एक्सपेक्टेड है। तो आप सभी को उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में भी और जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं दो चीजों के ऊपर आएंगे। दो चीजें समझ चुके हैं आप लोग, एक इंडिकेटिव ब्लड रिलेशंस आएंगे और एक कोडेड ब्लड रिलेशंस आएंगे। इसके अलावा दो तरह के रिलेशंस को फॉलो किया जाएगा, एक होगा आपके इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड और एक होगा फैमिली के ऊपर, जो फैमिली ट्री से सॉल्व हो जाता है। राइट गाइस, तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं अवेलेबल आपकी बुक में, जो कि चैप्टर नंबर 3 है जो हमने दे रखा है आपको, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारे क्वेश्चंस कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आपको पता है कि वी आर विद यू। राइट गाइस, so that's all we have for today. See you in the next class. Till then, Jai Hind, bye bye.